पापा अपने ऑफिस से कुछ समय पहले ही रिटायर हुए और वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहते हैं। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर लौटा तो उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और जब मैं घर लौटा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी और मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने माँ से कहा कि माँ मेरे लिए चाय बना दो। तो माँ रसोई में चली गई और मैं सोफे पर बैठा हुआ था। मेरे सर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था, लेकिन जब माँ मेरे लिए चाय बनाकर आई तो मैंने चाय पी, तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला। पापा भी पार्क में टहलने के लिए गए हुए थे और वह जब घर आ रहे थे तो वह मुझे कहने लगे कि महेश बेटा तुम क्या अभी घर आ रहे हो। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मैं थोड़ी देर पहले ही घर आया था। पापा और मैं एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो पापा ने मुझे बताया कि वह कुछ दिनों के लिए कोल्हापुर दीदी के घर जा रहे हैं। मैंने पापा से कहा कि पापा लेकिन आपने मुझसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा आज तुम्हारी दीदी सरिता का मुझे सुबह फ़ोन आया था और वह मुझे कह रही थी कि आप लोग कुछ दिनों के लिए कोल्हापुर आ जाइए। मैंने पापा से कहा कि पापा अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ दिन के लिए आपको कोल्हापुर जाना चाहिए तो आप कोल्हापुर चले जाइए। आप चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन मेरा उनके साथ जाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने पापा को मना कर दिया और कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा। पापा और मैं एक दूसरे के साथ बैठकर घर बातें कर रहे थे। पापा ने बोला नहीं बेटा, कल मैं रेलवे स्टेशन चला जाऊंगा और वहीं से ट्रेन का टिकट करवा लूंगा। उस दिन हम लोगों ने डिनर किया और फिर मैं कुछ देर के लिए छत में टहलने के लिए चला गया। मैं जब छत पे गया तो वहां पर मैं कुछ देर रहा और फिर मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया। मैं अपने रूम में लेटा हुआ था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों से नींद गायब थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई और अगले दिन मुझे अपने ऑफिस भी जाना था। मैं अगले दिन अपने ऑफिस गया तो मुझे बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मुझे आज अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना चाहिए थी, लेकिन मैंने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी। लेकिन अगले दिन मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अगले दिन पापा और मम्मी भी कोल्हापुर चले गए थे और वह लोग दीदी के पास ही कुछ समय तक रहने वाले थे। मैं घर पर अकेला ही था, इसलिए मैं जब घर पर लौटता तो मैं बोर हो जाया करता था। मम्मी ने पड़ोस में रहने वाली आंटी से कह दिया था कि वह मेरे लिए खाना बना दिया करे, इसलिए मैं उनके घर पर खाना खा लिया करता था। पापा और मम्मी अभी तक लौटे नहीं थे और मैं अभी भी अकेला ही था, लेकिन जब पापा मम्मी वापस लौटे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने काम के चलते वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी था और मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश भी था कि मेरी नौकरी अच्छे से चल रही है। एक दिन मेरी क्लास में पढ़ने वाली अंकिता को मुझे फ़ोन आया और जब मुझे अंकिता ने फ़ोन किया तो मेरी उससे काफ़ी देर तक बातें हुई। अंकिता ने मुझे बताया कि वह नागपुर में ही आ चुकी है। मैंने अंकिता से कहा कि तुम तो कुछ समय पहले मुंबई में नौकरी कर रही थी। अंकिता ने मुझे बताया कि अब नागपुर में ही जॉब कर रही हूँ। मैंने अंकिता से कहा कि मैं तुमसे कुछ दिनों के बाद मिलता हूँ। जब मैं कुछ दिन के बाद अंकिता को मिला तो वह काफ़ी खुश थी और उसने मुझे बताया कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। मैंने और अंकिता ने उस दिन साथ में काफ़ी अच्छा टाइम बिताया और हम लोगों ने अपने कॉलेज के दिनों की कुछ यादें ताज़ा की। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब उस दिन मैंने अंकिता से बातें की थी और अंकिता के साथ में टाइम स्पेंड किया। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उस दिन मुझे अंकिता ने फ़ोन किया और अंकिता ने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो। मैंने अंकिता को कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ और मैं अंकिता को मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर ही चला गया था। वहाँ कुछ देर हम दोनों साथ में बैठे थे तो अंकिता ने मुझे बताया कि आज उसके मंगेतर के साथ उसका झगड़ा हुआ है, जिस वजह से वह काफ़ी परेशान लग रही थी। मैंने अंकिता से कहा कि चलो आज हम लोग मूवी देख आते हैं। हम दोनों उस दिन मूवी देखने के लिए चले गए। अंकिता का मूड भी थोड़ा अच्छा हो चुका था। मुझे लगा कि हम दोनों का साथ में डिनर करना चाहिए। अगले दिन मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए मैंने अंकिता से कहा कि हम लोग आज साथ में डिनर करते हैं। तो अंकिता भी मेरी बात मान गई और हम दोनों ने उस दिन साथ में ही डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने अंकिता को उसके घर पर छोड़ दिया था और मैं अपने घर पर वापस लौट आया था। मैं जब अपने घर वापस लौटा तो काफ़ी देर हो चुकी थी और मुझे काफ़ी गहरी नींद भी आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था
जैसे कि मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं जब अपने रूम में लेटा था मुझे लेटते ही नींद आ गई। मेरा अंकिता से मिलना होता ही रहता था, लेकिन जब एक दिन अंकिता ने मुझे अपने कजिन सिस्टर उर्वशी से मिलवाया तो मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यह पहली बार था जब हम लोग एक दूसरे को मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं और उर्वशी एक दूसरे को पसंद करने लगे। हम लोगों की कम ही मुलाकात हुई थी। हम दोनों जब भी मिलते तो उर्वशी भी हमारे साथ ही होती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। जब मैं उर्वशी के साथ में समय बिताया करता, उर्वशी भी मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है जिस तरीके से वह मेरे साथ में समय बिताया करती है। एक दिन उर्वशी और मैं साथ में थे। उस दिन जब उर्वशी ने मुझे बताया कि वह कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु जा रही है तो मैंने उर्वशी से कहा कि तुम वहां से वापस लौट रही हो। उर्वशी ने कहा कि मैं वहां से जल्द ही वापस लौट आऊंगी। उर्वशी को बेंगलुरु में कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु चली गई। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उर्वशी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए या नहीं। जब मैंने अपने दिल की बात उर्वशी से कही तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी और मैं भी बहुत खुश था। हम दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगा था। हम दोनों के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, जिस वजह से हम दोनों की रिलेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। उर्वशी और मैं एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जिस तरीके से उर्वशी के साथ रिलेशन में हूँ उससे हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं हम दोनों का प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। उर्वशी को मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। जब एक दिन मैंने उर्वशी के साथ वो सब करने को बोला तो उर्वशी भी तैयार थी। वह मेरे साथ वो करने के लिए तड़पने लगी थी। हम दोनों एक होटल में रुके और हम दोनों ने साथ में समय बिताने का फैसला कर लिया था। मेरे सामने उर्वशी बैठी हुई थी। मैं उसकी जांघों को सहलाकर उसकी गर्मी को बढ़ा रहा था। उर्वशी भी गर्म हो जा रही थी। वह मुझे कहने लगी, मेरी गर्मी को तुम ऐसे ही बढ़ाते जाओ। अब वह मेरे औजार को बाहर निकालने लगी थी। इस तरीके से वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी सिसकारियाँ बढ़ती जा रही थी। उसकी सिसकारियाँ इतनी अधिक बढ़ चुकी थी, अब हम दोनों बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे थे। मैंने उर्वशी की इच्छा को पूरा कर दिया था। उसके बाद वह बड़ी खुश थी और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। इस तरीके से कहानी समाप्त हो गई। दोस्तों, कहानी